सो मैडम 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, तो वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द हार्ट रिलेटेड इश्यूज. सो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ओके. तो जैसे अभी आपने मुझे पूछा कि 29 सितंबर इज़ एन वर्ल्ड हार्ट डे. सो हम ये साल भी मना रहे हैं और सब लोग मनाते हैं. एंड जैसे सर ने मुझे पूछा कि कोलेस्ट्रॉल, तो जब भी हार्ट की बात आती है तो लोगों को याद आता है कोलेस्ट्रॉल और लोग डरते हैं. सो कोलेस्ट्रॉल ये एक फैटी सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू कैरी हार्मोन्स, ब्लड एंड काफ़ी वाइटामिन्स रहते हैं जैसे विटामिन डी, जैसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स रहते हैं, उनको बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है. तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली इट्स एन गुड सब्सटेंस फॉर योर बॉडी, बट वो लिमिटेड मात्रा में रहेगा तो. और कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में ही नहीं रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपके ओवरऑल बॉडी में रहता है. तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, इट्स एन फैट. ओके. तो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में. एक होता है एलडीएल, दैट इज़ अ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड अनदर इज एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. तो जैसे कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. तो लो डेंसिटी प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं. एंड तो और एचडीएल का भी हम लोग रोल जानेंगे आपके बॉडी में. उससे पहले हमें जानना है कि एलडीएल बढ़ता है तो क्या होता है. तो जब भी आपकी बॉडी में एलडीएल की मात्रा बढ़ती है तो आपके बॉडी में जो वेन्स रहते हैं उसमें प्लाक नाम का जो एक फैटी सब्सटेंस रहता है वो बढ़ना चालू हो जाता है. एंड हमें काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज़ से लेके एक ही चीज़ पता है, दैट इज़ एन हार्ट अटैक. बट कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल की मात्रा बढ़ती है तो नॉट ओनली हार्ट अटैक, देर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रोक्स आपको आ सकते हैं. तो फर्स्ट स्ट्रोक इट्स कम्स इन योर हार्ट, उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं. सेकेंड जो ब्रेन में आता है उसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं. एंड थर्ड जो माइनर स्टार्ट होता है जो आपके लेग में आ सकता है. तो अगर वो लेग के पोर्शन में आता है तो आप पार्शली पैरालाइज्ड हो सकते हैं. सो उसको हम लोग पैरालिसिस भी बोलते हैं. तो जैसे सर का क्वेश्चन था मैंने उसका आंसर कर दिया है. तो एलडीएल एंड एचडीएल, तो एलडीएल की मात्रा बढ़ने के बाद जो प्लाक इंक्रीज होता है वो जाके आपकी बॉडी में क्लॉट्स बनाना चालू कर देता है. और वो क्लॉट्स खाली आपके जैसे मैंने बोला कि हार्ट में नहीं, ब्रेन में भी हो सकते हैं, लेग्स में भी हो सकते हैं. सो आपको ऐसा कहना है कि कोलेस्ट्रॉल नॉट ओनली कॉजेस हार्ट अटैक बट ऑल्सो कॉजेस ब्रेन स्ट्रोक? यस. अगर आपने आपकी बॉडी में हार्ट के अलावा कहीं और भी उसके क्लॉट्स बनना चालू हो जाएंगे तो आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है. ओके. सो ऐसा ऑफन कहा जाता है कि हमें ऑयल कम खाना चाहिए या मॉडरेट क्वांटिटी में खाना चाहिए. सो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करोगे रिगार्डिंग ऑयल फॉर हार्ट पेशेंट और एनीवन? ओके. तो जैसे कि आपने मुझे पूछा कि ऑयल की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो ऑयल का जो क्वांटिटी है पर पर्सन 1/2 लीटर पर डे होना चाहिए. एंड कौन से ऑयल हमें लेना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलडीएल इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल. तो जैसे कि आपका जो ऑयल है, जो ऑयल कंसिस्ट म्यूफा एंड प्यूफा. ओके. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को म्यूफा बोलते हैं एंड प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो मैं भी बात करूंगी एचडीएल पे.
क्यों HDL? क्योंकि जो ऑयल कंटेन म्यूफा एंड प्यूफा वो आपकी बॉडी में HDL बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका HDL बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इट्स एन इंटरलिंक। HDL क्या करता है, आपकी लीवर में से जो भी LDL है उसको मारने का काम करता है, उसको डिटॉक्सीफाई काम करने का काम करता है। लीवर से वो सब खींच के पूरे बॉडी में अच्छा ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। तो जो ऑयल में म्यूपा है और प्यूपा है वही ऑयल आपको यूज़ करना है। दीज ऑयल्स आर गुड फॉर योर हार्ट एंड जैसे कि मैंने कहा कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, अभी हमको जानने हैं उसके सोर्सेस। यस, सो म्यूफा और प्यूफा के सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं? म्यूफा एंड प्यूफा इट्स बेसिकली पाया जाता है सीड्स में, वॉलनट में। ओमेगा इज एन अगेन omega 3 fatty acid. It's contained in flax seeds, fish and nuts, okay, soya, mustard and insoluble fiber में वो पाया जाता है। तो what is the high sources of PUFA? तो it's an, as I said, omega 3 fatty acids, ट्यूना, साल्मन फिश, सार्डिनिन, ये सब फिश में वो पाया जाता है। एंड ये अगर आपने खाया तो आपका LDL कम होगा। और सोर्सेस ऑफ म्यूफा जैसे कि मैंने मेंशन किया, एवोकाडो, वॉलनट, आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफ्रॉल ऑयल, दीज आर हाई सोर्सेस ऑफ म्यूफा। Okay, so my third question to you will be हार्ट अटैक के अर्ली साइंस क्या होते हैं? अगर पर्सन इज ओबेस, इन सम केसेस पर्सन इज नॉट ओबेस बिकॉज उनका BMR हाई होता है, तो दिस काइंड ऑफ पीपल आर मच इन हायर रिस्क। क्योंकि दोज पीपल आर ओबेस, उनको ये साइंस दिखने ही चालू हो जाते हैं, जैसे कि उनको काफ़ी टाइम चलते टाइम उनको थकान महसूस होती है, उनके पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं हार्ट के, उनको पसीना आना चालू होता है। दोज जिनके ब्रेन में क्लॉट्स होते हैं वो कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती है काफ़ी चीज़ें, उनको फटीग लगता है, जैसे एज आई सेड उनके पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं। एंड दोज आर वेरी लीन, वो फ्रिक्वेंटली उनको पसीना आना चालू होता है। तो यस, दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। और स्टार्ट विद द BP, लोगों का BP हमेशा हाई रहेगा। दोज आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल सिम्टम्स, लाइक जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। सो मैडम, माय अनदर क्वेश्चन विल बी, सो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज़ कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। सो डू यू वांट टू से दैट हम भी उस तरीके में बढ़ रहे हैं जिधर इंडिया विल बी ऑल्सो कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज? Yes, we are leading in that situation because diabetes and heart is interrelated. अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी है सो इंडिया का भी अच्छा खासा नंबर आता है ओबेसिटी में। तो जो लोग ओबेस हैं उनकी कोलेस्ट्रॉल की रेशो पूरी गड़बड़ रहती है और काफ़ी मात्रा में उनका इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो दे आर, हम लोग क्या बोल सकते कि वो शिकार है डायबिटीज़ का। तो अगर उनको डायबिटीज़ है तो नेक्स्ट कंडीशन विल बी हार्ट अटैक। अगर उन्होंने अपने डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रखी तो उनको आगे जाके BP बढ़ सकती है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है। एंड एनी हाउ अगर हार्ट अटैक नहीं है, ज़्यादा डायबिटीज़ है, BP है, तो किडनी रिलेटेड सिम्टम्स भी उनको आ सकते हैं आगे जाके। ओके, सो हम जब भी कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो दे विल ऑफन रिफर यू टू गो फॉर लिपिड टेस्ट।
then stress test, 2D echoes, or in some cases they also wanted to patient to perform एंजियोग्राफी. सो ये सब टेस्ट क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट में यही कहना चाहती हूँ कि आप तो पहले आपकी नॉर्मल ब्लड टेस्ट कीजिए, लाइक अ लिपिड प्रोफाइल. अगर आप अबाउट 30 है तो आपको एवरी 6 मंथ्स और 3 मंथ्स में ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी आपने जो सारे टेस्ट के नाम लिए वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट ही बता सकते कि कितने अच्छी तरीके से कौन सी टेस्ट करनी चाहिए. बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि आपको कुछ भी छोटे मोटे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप एक आपका लिपिड प्रोफाइल कीजिए. आप लिपिड प्रोफाइल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी हार्ट हेल्थ क्या है, एंड उससे आपको आपके रेशो भी पता चलेंगे. जैसे कि जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है वो 170 होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो यू आर इनटू इन मॉडरेट रिस्क, उससे और ज़्यादा हो गया तो यू आर इनटू इन हाई रिस्क. वैसे ही हमारी मात्रा होती है एलडीएल की. अगर आपकी एलडीएल की मात्रा मिनिमम 100 होनी चाहिए, 100 mg होनी चाहिए. अगर उससे भी ऊपर आपकी मात्रा जाती है यू आर इनटू इन अगेन हाई रिस्क. एंड एचडीएल आपकी 60 mg होनी चाहिए और इक्विवेलेंट टू दैट होना चाहिए. और इसका जो रेशो होता है एलडीएल एंड एचडीएल, इट्स आता है 40 के बीच में, तो 40 वो आपकी होनी चाहिए. एंड अगेन ये जो पैरामीटर्स हैं वो एज के साथ, सेक्स के साथ चेंज हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं इन डिटेल नहीं बोलूँगी. बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एवरी 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कीजिए. एंड अगर आपका लिपिड प्रोफाइल मॉडरेट है आपको कौन सी भी एडवांस टेस्ट करनी नहीं पड़ेगी. बट येस, यू आर फीलिंग टू मच सिम्टम्स, मतलब आप पहले कैटेगरी से बाहर आ चुके हो, अभी लिपिड के साथ जैसे आपने मुझे पूछे वो सब टेस्ट आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एंजियोग्राफी इज अगेन इट्स एन इट्स एन एक्सपेंसिव टेस्ट एंड इट्स एन टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है कि नहीं. सो आप बोलते हो ना कि आप अभी वो आपने वो एक लिमिट पार कर दी है, बोलते ना हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज बोलते हैं. तो सेकंड स्टेज के बाद डॉक्टर आपको, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है आपका ईसीजी के बाद कि आपको स्टिल यू आर फीलिंग द पेन इन योर हार्ट चेस्ट, तो यस आपको एंजियोग्राफी भी करनी पड़ेगी. बट मैं बोलूँगी कि पहले आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कीजिए एंड कुछ सिम्टम्स है तो, एंड यू कैन करेक्ट दिस पैरामीटर विद द प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज एंड हेल्थ लाइक स्ट्रेस अगर आप मेंटेन करते हो तो. सो मैडम अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो एडल्ट्स होते हैं उनको बॉडी में स्वेलिंग होती है, सो क्या ये खतरे की घंटी है? हाँ, बिकॉज इट्स एन अगेन साइन ऑफ हार्ट, मतलब इट्स अ साइन ऑफ हाई बीपी. ओके, सो अगर आपको कहाँ पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लग रहा है, आपके घुटनों में, आपके पैर पे आपको स्वेलिंग्स लग रही है एंड वो स्वेलिंग काफ़ी टाइम से नहीं जा रही है, आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, आपके किडनी के सब टेस्ट नॉर्मल है, और आपको ऐसे लग रहा है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है आपकी बॉडी में, तो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बीपी. सो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है. सो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में क्या आता है? सो ब्लूबेरी आता है. ब्लूबेरी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इट्स एन हाई इन एंटीऑक्सीडेंट. ओके, तो अगर आपको आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड खाना है. उसमें ब्लूबेरी आता है, बाद में आता है सोयाबीन. यस, आपने सही सुना है, सोयाबीन ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ एंड सोया इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल फाइबर. तो आपको बॉडी में इनसॉल्युबल फाइबर बढ़ाने हैं जैसे कि सोयाबीन. एंड थर्ड चीज़ हम हमेशा माना जाता है इन अ न्यूट्रिशन वर्ल्ड, पीनट्स आर नॉट गुड. यस, उसमें भी कहीं मात्रा में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, बट जो पीनट की स्किन है इट्स एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो आपको पीनट्स खाने से ज़्यादा आपको पीनट्स की स्किन खानी है. तो आप जब इसकी पीनट्स को सॉटे करते हो और उसकी स्किन निकाल देते हो तो आप पूरा अनसैचुरेटेड फैट निकाल देते हो बॉडी से. तो इसकी स्किन खाइए, ब्लूबेरी खाइए,
पोमोग्रेनेट यू कैन ईट एंड एज आई सेड सोयाबीन। एंड आपको बॉडी में इनसॉल्युबल फाइबर फूड बढ़ाने हैं ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन की मात्रा नॉर्मल रहे एंड आपको हाई एंटीऑक्सीडेंट मिले। मैडम, गुड फैट और बैड फैट्स क्या होते हैं? मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि HDL इज़ एन गुड फैट एंड LDL इज़ अ बैड फैट। तो वो हम लोग ने पहले ही 3 मिनट में वो टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है सर। ओके। और फाइबर्स क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डाइट में? हाँ, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि इनसॉल्युबल फाइबर। सो इनसॉल्युबल फाइबर में मैंने अभी बताया कि कौन से ये आता है, कौन से फ्रूट्स आते हैं। उसके अलावा इनसॉल्युबल में आते हैं होल ग्रेन्स, ओके, बार्ली आता है, ब्रोकोली आता है, वेजीज आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। अगर आपके डाइट में आप फैटी खाना बंद कर दो तो व्हाट आर द फैटी फूड्स, जैसे कि घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल और बहुत तला हुआ खाना, अगर आप उसकी मात्रा कम करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी हार्ट अच्छी रहेगी। एंड इनसॉल्युबल फाइबर जैसे आप फ्रूट्स का, वेजीज का एंड वीगन, मतलब वेजीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वेजिटेबल ऑयल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वेजिटेबल ऑयल मीन्स आई वांट टू से कि सोयाबीन, बाद में मस्टर्ड, ओके। तो ये आपको गुड फैट्स देगा बॉडी को, जैसे मैंने आप पहले भी बताया सीड्स। तो आपको ये सब की मात्रा बढ़ानी है और आपको रेड मीट, सेल फिश, मतलब प्रॉन्स, कोलम्बी एंड दैट क्या रहता है, क्रैब, हाँ, यस यस, ये सब आपको नहीं खाना है। तो एंड रेड मीट, ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट देगा। एंड अगर आप सैचुरेटेड फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स खा रहे हो जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, होल मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़ मैंने बोला, बटर बोला, तो उससे आपके बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ता है और आपका ट्रांस फैट बढ़ गया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है। Okay, thanks, madam, for your guidance, and best of luck. Have a good day. थैंक यू। तो